नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। शिवानंद तिवारी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आरजेडी से आउट हो चुके हैं और पप्पू यादव अब पलट चुके हैं। कुछ घंटे पहले तक कहते रहे उपचुनाव में कांग्रेस की मदद करेंगे, लेकिन अब कुशेश्वर स्थान से प्रत्याशी उतारा। तारापुर के लिए कल तक का अल्टीमेटम। दहेज प्रथा के खिलाफ सीएम नीतीश ने हल्ला बोल दिया है। 40 ने डीएसपी से लिखवाया शादी में लिया एक भी रुपया तो नौकरी से हाथ गंवाना पड़ सकता है। तो अब तक की बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। शिवानंद तिवारी का बड़ा ऐलान। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आरजेडी से आउट। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वे पार्टी से बाहर किए जा चुके हैं। वैशाली के हाजीपुर कार्यालय पहुंचे राजद नेता ने कहा कि जब उन्होंने नया संगठन बनाकर पार्टी के सिंबल का इस्तेमाल किया था तो उन्हें रोक दिया गया था, इसीलिए उन्हें निष्कासित करने की जरूरत ही कहां है। वे तो स्वतः निष्कासित हो चुके हैं। उपचुनाव लड़ने पर उन्होंने कांग्रेस को भी जमकर सुना दिया। हाजीपुर के राजद कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में शिवानंद तिवारी ने कहा कि तेज प्रताप पार्टी में नहीं है। कहा कि उन्होंने एक नया संगठन खड़ा किया है। शिवानंद ने कहा कि तेज प्रताप यादव खुद राजद से आउट हो चुके हैं। तेजस्वी के करीबी शिवानंद तिवारी ने कहा कि तेज प्रताप को लालटेन का प्रयोग करने से भी राजद नेतृत्व में मना कर दिया गया है। तो वही पप्पू यादव कुछ घंटे पहले तक कहते रहे उपचुनाव में कांग्रेस की मदद करेंगे, लेकिन अब कुशेश्वर स्थान से प्रत्याशी उतारा। तारापुर के लिए कल तक का अल्टीमेटम। 5 महीने जेल की यात्रा करके लौटे पप्पू यादव ने मंगलवार को कहा था कि वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस ही देश को बचा सकती है। बिहार में दोनों विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का साथ देंगे। पप्पू ने यहां तक कह दिया था कि वो कांग्रेस को जिताने के लिए विधानसभाओं में कैंप भी करेंगे। वहीं बुधवार शाम होते होते अचानक पलटी मार गए पप्पू यादव। दोनों विधानसभा के लिए अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया। यहां तक कि कुशेश्वर स्थान से उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी। लगे हाथों जाप नेता ने कांग्रेस को तारापुर के लिए गुरुवार तक का अल्टीमेटम दे दिया कि वहां से उम्मीदवार हटा ले, जाप अपना उम्मीदवार देगी। इधर पप्पू यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए। उधर उनकी पार्टी ने कुशेश्वर स्थान से उम्मीदवार उतार दिया। योगी चौपाल को उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने इसकी घोषणा भी की है। कुशवाहा ने बताया कि पार्टी के सदस्य दलों ने दोनों सीटों पर उनके उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। हम कांग्रेस से आग्रह करते हैं कि वे तारापुर पर पुनर्विचार करें। बिहार सरकार ने सभी पुरुष और महिला डीएसपी को एक शपथ पत्र भरने को कहा है। इस शपथ पत्र में सभी डीएसपी को भरना होगा कि वह न तो 1 रुपया दहेज लेंगे और न ही 1 रुपया दहेज देंगे। शपथ पत्र में साफ लिखा हुआ है कि अगर दहेज से संबंधित कोई भी आरोप आप पर लगते हैं तो बिहार सरकार को आपको नौकरी से बर्खास्त करने का पूरा अधिकार होगा। इन 40 डीएसपी में से 13 महिला डीएसपी भी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दहेज प्रथा के खिलाफ कितने सख्त हैं, इसकी एक झलक बुधवार को भी देखने को मिली। बिहार पुलिस को पिछले दिनों 40 नए पुलिस उपाध्यक्ष मिले थे। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 64वें संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में चयनित इन 40 डीएसपी के प्रमाण पत्र की जांच के बाद इनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने सभी पुरुष और महिला डीएसपी को एक शपथ पत्र भरने को भी कहा है, जिसके अनुसार अगर 1 रुपया भी वो दहेज लेते हैं तो उन्हें नौकरी से अब हाथ भी धोना पड़ जाएगा। और बताते चले कि बुधवार को गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। गृह विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, चल अचल संपत्ति की विवरण, पासपोर्ट साइज की 2 तस्वीरें के साथ दहेज नहीं लेने और देने संबंधी घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरना होगा। बिहार विधानसभा उपचुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तरह के जुलूस पर लगाई रोक। उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार विधानसभा की 2 रिक्त सीटें कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी प्रकार के जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। नामांकन, चुनाव प्रचार या मतगणना के बाद कोई जुलूस उम्मीदवार नहीं निकाल सकेंगे। ऐसा करने पर उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभा की जा सकेगी। बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार
HR श्रीनिवास के निर्वाचन विभाग सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। इसके पूर्व उन्होंने राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को चुनाव एजेंट व मतगणना एजेंट की ससमय तैनाती करने को कहा गया है, नहीं तो चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। पोस्टल बैलेट की मतगणना को लेकर कितने टेबल लगेंगे, इसकी पूर्व सूचना लिखित में उम्मीदवारों को दी जाएगी ताकि वे टेबलों पर मतगणना एजेंटों को तैनात कर सके। लालू यादव ने अपने मंत्री से फर्जी दस्तावेजों पर करा लिया था दस्तखत। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने किया ये दावा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने लालू प्रसाद यादव को लेकर नया खुलासा किया है। उन्होंने बुधवार को यहां कहा कि अपने कैबिनेट के पशुपालन मंत्री भोलाराम तूफानी से लालू प्रसाद ने फर्जी दस्तावेजों पर दस्तखत कराया। बाद में पशुपालन घोटाला में तूफानी का भी नाम आया। वे जेल गए और सदमा की वजह से उनका निधन भी हो गया। लल्लन ने यह प्रतिक्रिया लालू प्रसाद के कल से उस दावे पर जाहिर की है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके शासनकाल में दलितों की बहुत तरक्की हुई थी। लालू ने कहा था कि हमारे शासनकाल में ही मुसहरों का सूर्योदय भी हुआ था। लल्लन ने बुधवार को ट्वीट के जरिए कहा कि लालू प्रसाद आज महादलित समाज का मजाक उड़ा रहे हैं, फिर से पूरे बिहार की इज्जत उतार रहे हैं। राज्य के लोग इन्हें बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इनके कुनबा को सत्ता से बेदखल कर दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लालू प्रसाद ने भोलाराम तूफानी से हेलीकॉप्टर में पशुपालन घोटाला के फर्जी दस्तावेजों पर दस्तखत करा लिया था। आरजेडी और कांग्रेस की दोस्ती में रोड़ा बने कन्हैया। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में विपक्षी दल कांग्रेस और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में दोस्ती टूट गई है। दोनों पार्टियों दोनों सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और ये योद्धा अब चुनावी समर में ताल ठोकने के लिए उतरने वाले हैं। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में विपक्षी दल कांग्रेस और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में दोस्ती तो अब टूट ही चुकी है। दोनों पार्टियों को दोस्ती टूटने का सबसे बड़ा कारण कन्हैया कुमार की कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करना माना जा रहा है। राजद कहीं से भी कन्हैया के साथ खड़ा होने नहीं चाह रही है। कहा जाता है कि कन्हैया को लेकर तेजस्वी शुरू से ही असहज रहते हैं। पिछले साल वे विधानसभा चुनाव में वामपंथी दल कांग्रेस और राजद साथ मिलकर महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में तेजस्वी और कन्हैया अपनी अपनी पार्टियों के स्टार प्रचारक थे। दलों के प्रत्याशी की जीत के लिए दोनों नेताओं ने पूरा जोर लगाया तथा एक दूसरे के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने भी उतरे, लेकिन कन्हैया और तेजस्वी ने एक साथ मंच साझा नहीं किया। बिहार उपचुनाव से पहले लालू की वापसी की अटकलों पर नीतीश का तंज। जेल से भी तो काम किया करते थे। बिहार में 30 अक्टूबर को 2 विधानसभा सीट कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर उपचुनाव होने हैं और इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू इन दोनों सीटों पर प्रचार कर सकते हैं। खबरें आ रही है कि लालू 22 अक्टूबर को पटना आ सकते हैं और फिर 25 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान में और 27 अक्टूबर को तारापुर में चुनावी सभा कर सकते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए दिल्ली से वापस पटना लौटने में असमर्थता जताई है। लालू ने कहा है कि वह जल्द बिहार लौटना चाहते हैं, मगर डॉक्टरों की सलाह को मानते हुए वह फिलहाल दिल्ली में ही रहेंगे। इसी बीच बिहार में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को देखते हुए इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि लालू जल्द पटना आ सकते हैं और पार्टी के लिए प्रचार भी कर सकते हैं। लालू ने अपनी बिहार वापसी पर कार्यकर्ताओं को कहा, मैं डॉक्टरों से कहता हूं कि मैं बिहार जाना चाहता हूं, मगर वह कहते हैं कि बिहार जाइएगा तो पानी कम पीजिएगा। मेरे पानी पीने पर रोक गया है। दिन में मैं केवल 1 लीटर ही पानी पी सकता हूं। पानी के बिना मगर रहा नहीं जाता है। डॉक्टरों की राय लेकर मैं बीच में बिहार आने की कोशिश करूंगा। मेरी सेहत में काफी सुधार हुआ है।